ऐप बनवाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। ऐप बनवाने से पहले इस वीडियो को इसलिए बता रहे हैं देखने के लिए क्योंकि कई सारे कंपनी ऐप बना के दे रही है लेकिन वो आपका 100% ऐप नहीं होता है। अपना कोचिंग का ऐप क्यों बनवाना चाहिए? सबसे पहला सवाल है अपना कोचिंग का ऐप क्यों बनवाना चाहिए। ये सवाल आपको डाउट क्लियर करने वाले हैं। आपको अभी के समय में ऐप क्यों रखना ही चाहिए ये बताने वाले हैं आपको। यदि आप अपने कोचिंग से 1 लाख रुपया भी कमा रहे होंगे महीना का तो आप 10 लाख कमाना शुरू कर दीजिएगा। यदि आप 10,000 कमा रहे होंगे तो आप 1 लाख कमाना शुरू कर दीजिएगा। मतलब आपकी अर्निंग को 10x करने वाले हैं, 10x करने वाले हैं, जिसको बोला जाता है स्टूडेंट का पेमेंट डायरेक्ट कंपनी के पास चला जाता है। ये 100% मेथड गलत है। ये आपका अपना खुद का एप्लीकेशन नहीं हुआ, सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और पैसा कमाएगा कोई दूसरे लोग। सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले आपका विजन क्लियर होना चाहिए, ये काम को क्यों किया जा रहा है। यदि आप भी एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप भी ऑनलाइन कोचिंग पढ़ा रहे हैं, आपका भी मन है आपका कोचिंग का एक अपना खुद का ऐप हो, अपना खुद का ऐप हो, तो क्यों हो, इससे क्या बेनिफिट है, यह वीडियो आपके लिए है। 100% दावा के साथ बता सकते हैं यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों का 8 साल से एक्सपीरियंस है, 8 साल से टीचर्स के साथ काम कर रहे हैं। आप अपने ऐप से पैसा कैसे कमा सकते हैं सबसे पहले आपको ये बताने वाले हैं। आपको अभी के समय में ऐप क्यों रखना ही चाहिए ये बताने वाले हैं आपको। यदि आप हर एक पॉइंट को समझ लेते हैं ना और इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं, लगभग यदि आप अपने कोचिंग से 1 लाख रुपया भी कमा रहे होंगे महीना का तो आप 10 लाख कमाना शुरू कर दीजिएगा। यदि आप 10,000 कमा रहे होंगे तो आप 1 लाख कमाना शुरू कर दीजिएगा। मतलब आपकी अर्निंग को 10x करने वाले हैं, 10x करने वाले हैं, जिसको बोला जाता है आपकी अर्निंग को 10 गुना करने वाले हैं। आप सिर्फ इस वीडियो को अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। इसमें एक्सपीरियंस बोलेगा, एक्सपीरियंस इस वीडियो को बताएगा आप कैसे कमा सकते हैं। सबसे पहला सवाल है आपके मन में अपना कोचिंग का ऐप क्यों बनवाना चाहिए। सबसे पहला सवाल है अपना कोचिंग का ऐप क्यों बनवाना चाहिए। ये सवाल आपको डाउट क्लियर करने वाले हैं। आपके कोचिंग का यदि ऐप रहता अभी के समय में तो आप कितना ज़्यादा ऑनलाइन प्रेजेंस में बेहतर कर रहे हैं अपने आप को और कितना बेस्ट हैं आप, ये समझाने वाले हैं। और क्यों बनवाना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्यों आपको क्लियर करेंगे इस वीडियो में। ऐप कहाँ से बनवाना चाहिए? ऐप तो मन है सर बनवाने का, लेकिन कहाँ से बनवाना चाहिए। तीसरा सवाल, ऐप बनवाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। ऐप बनवाने से पहले इस वीडियो को इसलिए बता रहे हैं देखने के लिए क्योंकि कई सारे कंपनी ऐप बना के दे रही है लेकिन वो आपका 100% ऐप नहीं होता है। सर कैसे पहचानेंगे? जैसे पहले के समय में लोग ज़मीन लेते थे तो पता चलता था ये ज़मीन दूसरे के नाम से भी रजिस्टर है और आपके नाम से भी रजिस्टर कर दिया गया है। इसलिए ऐप बनवाने से पहले अभी समझिएगा थोड़ा सा पॉइंट को। ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है और ये टीचर्स मतलब आप खुद हैं और ये स्टूडेंट का पेमेंट डायरेक्ट कंपनी के पास चला जाता है। ये 100% मेथड गलत है। ये आपका अपना खुद का एप्लीकेशन नहीं हुआ। आज ये एप्लीकेशन आपका खुद का है, कल जाकर ये आपका एप्लीकेशन खुद का नहीं रहेगा, हो सकता है उसका मालिक कोई दूसरे लोग हो जाए। इसलिए ये सारा चीज़ करने से पहले आप अपने चीज़ों को समझ लीजिए, ये आपका अपना है या आप इस पे सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और पैसा कमाएगा कोई दूसरे लोग। इसलिए यह वीडियो को यदि आप देख लेते हैं, इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो आपका एक भी मन में डाउट नहीं रहेगा। इसलिए समझाते हैं आपको और प्रैक्टिकल। बहुत लोग थ्योरेटिकल आपको समझा सकते हैं और हम लोग आज 8 साल से टीचर्स के साथ काम कर रहे हैं। हर एक चीज़ आपको थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल समझाएंगे, करके दिखाएंगे। इसलिए इस वीडियो को जरूर आप लोग एंड तक देखिएगा। हम लोग एक टीचर्स को ये जो आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म पे वीडियो, ये नाम है कंपनी का क्रिएटर्स माइंड। क्या नाम है? क्रिएटर्स माइंड। डिजिटल बोर्ड कंपनी है जो कि आपको डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड करती है। ये ऐप कंपनी है और ये आपको ऐप बना के प्रोवाइड करती है। आपको अपना कोचिंग के लिए कोई भी चीज़ करवाना हो, आपको डिजिटल क्लासरूम सेटअप करवाना हो, आपको एक क्लिक में लाइव आना हो, आपको रिकॉर्डिंग वीडियो बनाना हो, सारा चीज़ आप इस टाइप से कर सकते हैं। अभी रात का बज रहा है कितना 12 और हम अकेले इस रूम में, इस स्टूडियो में वीडियो बना रहे हैं और किसी का ज़रूरत, किसी का आवश्यकता नहीं है। एक सिर्फ क्लिक में आप लाइव और एक क्लिक में रिकॉर्डिंग वीडियो बना सकते हैं इस तरीके से, सिर्फ रिमोट कंट्रोल की मदद से। तो हम लोग एक टीचर्स को स्मार्ट क्लास सेटअप करके देते हैं, हम लोग एक टीचर्स को ऐप बना के देते हैं। आपका अपना ऐप होता है, पढ़ाया ऐप नहीं होता है। हम लोग अपने कोचिंग का मतलब आपके कोचिंग का हम लोग वेबसाइट बना के देते हैं। आपके कोचिंग का हम लोग डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं। सारा चीज़ तो आप करवा रही है लेकिन आपके पास स्टूडेंट नहीं आ रहा है, तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के तहत आपके पास स्टूडेंट का भी भीड़ लगाते हैं, जिससे कि आप
अच्छा से कमाइए, अच्छा से पढ़ाइए और उसी पैसे को खर्च करके अपने आप को अपग्रेड कीजिए। और अपग्रेड कीजिएगा तो क्रिएटर्स माइंड आपका टेक्निकल साथी है। यदि आपको भी ऐप बनवाना है, आपको भी स्मार्ट क्लास सेटअप करवाना है तो जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, या नंबर को आप लोग नोट कर दीजिए 9973725719। आप लोग इस नंबर को नोट कर दीजिए और इस नंबर को सेव कर दीजिए आप लोग अपने मोबाइल में, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से? क्रिएटर्स माइंड, जो कि टीचर्स का टेक्निकल साथी है। टीचर्स को कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप बेझिझक इस पे कॉल कर सकते हैं। अपना कोचिंग का ऐप बनवाने के लिए भी कॉल कर सकते हैं। ऐप, डिजिटल बोर्ड या कोई भी चीज़ आप दूसरे से करवाइए, वो 100% सही है। लेकिन एक बार जरूर कॉल करके हमारा टीम से एक बार गाइड लीजिए, हमारे टीम से बात कीजिए, समझिए चीज़ों को, ठीक है। अभी क्या है, थोड़ा सा हम लोग पीछे चलेंगे और इसमें हम लोग समझ रहे थे, पहले मुद्दा पे आते हैं जो कि इस वीडियो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत अच्छा से समझाएंगे आपको प्रैक्टिकली। एक्स क्लासेस के नाम से आपका एक क्लासेस चलता है जिसमें कि आप फिजिक्स पढ़ाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, जैसे कि माना कि एक्स बराबर, ठीक है, लेट्स एक्स बराबर 3 हम लोग मान लेते हैं, लेट एक्स बराबर 0, लेट इतना बराबर एक्स मान लेते हैं। सेम एज इट इज हम लोग माने एक्स क्लासेस के नाम से आपका एक संस्था चलता है जिसमें कि आप फिजिक्स पढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। अब एक्स क्लासेस के बगल में वाई क्लासेस, जेड क्लासेस, पी क्लासेस, सी क्लासेस, एन क्लासेस, एक्स क्लासेस, बहुत सारा क्लासेस होगा जो कि फिजिक्स ही पढ़ाता होगा, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। अब क्या है, एक्स क्लासेस अपने आप को अपग्रेड कर लिया। अपग्रेड करने का मतलब एक्स क्लासेस अपने के नाम से ऐप बनवा लिया। ये किस नाम से बना लिया? एक्स क्लासेस। एक्स मतलब एक्स क्लासेस के नाम से ये अपना ऐप बनवा लिया। कौन बनवा लिया? एक्स क्लासेस। लेकिन बगल में जो वाई था, जेड था, पी था, क्यू था, एन था, ये नहीं बनवाया। क्या किया? नहीं बनवाया। लेकिन ये सब भी फिजिक्स पढ़ा रहा है। फायदा समझिएगा ऐप बनवाने का क्या फायदा है। ये सब भी फिजिक्स पढ़ा रहा है लेकिन ये लोग अपना ऐप नहीं बनवाए। अब क्या है, ऐप में जैसे अब बच्चा क्या है, सपोज दैट जो एक्स क्लासेस का बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे ये वाई क्लासेस का भी दोस्त पढ़ रहा है, एन क्लासेस का भी दोस्त पढ़ रहा है, पी क्लासेस का। सपोज दैट आपके क्लासरूम में जो बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा थोड़ी है बगल में जो पढ़ता होगा उसका, हम आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं मान के चलिए, लेकिन मेरा दोस्त वाई क्लासेस में पढ़ रहा होगा और मेरा एक और दोस्त जेड क्लासेस में पढ़ रहा होगा। तो अब क्या है, यदि एक्स क्लासेस वाला अपने आप को ऐप बनवा लिया तो अब जितना भी क्लासेस है ये सब का बच्चा यहाँ पे टेस्ट देगा इसके ऐप पर। क्यों देगा टेस्ट? क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट है और सबके घर में मोबाइल है। सब ऐप नहीं बनवाया, किन्हीं के पास ऐप नहीं है, सिर्फ इन्हीं के पास है। अब बच्चा इसके ऐप पर पीडीएफ देखेगा। क्यों? क्योंकि ये सब जितना भी टीचर्स हैं ये पीडीएफ नहीं दे पाते हैं और ये अपने ऐप के जरिए पीडीएफ दे देते हैं, टेस्ट देते हैं। टेस्ट देने पर अब जितना भी क्लासेस है ये सब जब टेस्ट लेते हैं संडे को, तो पहले 3 पेज को प्रिंट करवाना पड़ता है। प्रिंट करवाना पड़ता है, इसमें पैसा लेना पड़ता है, या तो स्टूडेंट से पैसा लेते हैं या टीचर्स का पैसा, मतलब आपका पैसा लगता है इसमें प्रिंट करवाने में। उसके बाद एक एक करके देना पड़ता है। फिर बच्चे भरते हैं, मतलब टिक मार्क करते हैं क्वेश्चन को, ओएमआर शीट पे भरते हैं। उसके बाद भरने के बाद कभी आप रिजल्ट 10 दिन में देते हैं, कई टीचर सिर्फ टेस्ट लेकर के रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये जो एक्स क्लासेस है, जैसे बच्चा टेस्ट दिया, सपोज दैट 3 बजे से लेकर 6 बजे तक टेस्ट चल रहा है। कितना? 3 बजे से लेकर 6 बजे तक 3 घंटा टेस्ट चल रहा है, तो 6 बजे ही रिजल्ट आ जाएगा एक्स क्लासेस का ऐप पर। जो रोहन कुमार 1 रैंक आया है, मोहन कुमार 2 आया है, सोहन कुमार 3 आया है, इस टाइप से फोटो के साथ उसका रैंक आ जाएगा। अब ये बच्चा शेयर करेगा। कौन? रोहन, मोहन, सोहन। जब रोहन, मोहन, सोहन शेयर करेगा तो अब ये बच्चे ये टीचर कहाँ पे है? एक इस एरिया में पढ़ा रहा है, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं एक टीचर। अब इसका जो है रोहन का मौसी का बेटा या रिलेशन का कोई लड़का ये यहाँ पढ़ रहा है, बहुत 100 किलोमीटर दूर, यहाँ से यहाँ पढ़ रहा है 100 किलोमीटर दूर। कितना किलोमीटर है? यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 100 किलोमीटर, समझिएगा 100 किलोमीटर है। फिर एक बार और समझाएंगे, यदि नहीं समझिएगा तो फिर जो समझाएंगे जरूर उसमें समझ लीजिएगा। कई सारे टेक्निकल टर्म है, इसको हम लोग रिवाइज भी करेंगे तो आप समझिएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पढ़ रहा है। अब देखा रोहन का स्टेटस, जो रोहन रैंक 1 लाया है, तो कहाँ से, कौन क्लासेस से पढ़ता था? एक्स क्लासेस से। अब ये स्टेटस लगाएगा तो ऑटोमेटिक ऐप का लिंक भी स्टेटस में लग जाएगा। तो अब जो है ये, ठीक है, कौन? रोहन का मौसी का बेटा अब 100 किलोमीटर पर बैठा हुआ, वो भी ऐप डाउनलोड कर दिया, वो भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो धीरे 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 आपका स्टूडेंट बढ़ना शुरू हो जाता है। आप एक समय पर पहले 10 को पढ़ाते थे, फिर 100 को, फिर 1000 को, फिर लाख को, अब 10 लाख स्टूडेंट को आप पढ़ाना शुरू कर दिए। किस में? ऑनलाइन में। यही प्रक्रिया होता है, धीरे धीरे प्रोसेस है एक बढ़ने का। तो अब देखिए इससे फायदा क्या हो गया।
आपका जितना अगल बगल का कोचिंग, अब समझिए समराइज कर रहे हैं आपको, मतलब रिवीजन समझिए कर रहे हैं, आपका जितना भी अगल बगल का कोचिंग था सबका बच्चा आपके पास आ गया। जैसे ऐप में बच्चा आएगा तो बच्चा मोबाइल नंबर देगा, क्या देगा, बच्चा मोबाइल नंबर देगा, बच्चा क्या देगा, बच्चा नाम देगा, नेम भरेगा अपना, मतलब उसका डिटेल्स आ गया। अब आप कॉल करके भी ये बता सकते हैं आपका ऐप पर, सपोज दैट ये जो है N क्लासेस का बच्चा, इसका नाम है सुमित, सुमित आपके ऐप में लॉगिन किया, जो कि आपका स्टूडेंट नहीं है, आपका ऑफलाइन का स्टूडेंट नहीं है, लेकिन आप क्या कर दिए, सुमित को कॉल किए, सुमित को अच्छा लगा आपका टेस्ट, अच्छा आपका PDF लगा आपके ऐप पर, अब सुमित ये जो है N क्लासेस को छोड़कर अब आपके क्लासेस में आ जाएगा, X क्लासेस में, बताइए। और उसके बाद आपके गांव में नाम होगा, जो हम जिसके पास पढ़ते हैं हमारे सर के पास भी ऐप है, वहाँ पे हम लोग को नोट्स मिल जाता है। आपको मन होगा किसी दिन 5 दिन आप घर जा रहे हैं, या आपका शहर में कोचिंग होगा, आप गांव जा रहे हैं, या आप दूसरे जगह जा रहे हैं कहीं पे रिलेशन में, तो आप टास्क दे दिए 5 दिन का वीडियो एक ही दिन बना के रख दिए, और बच्चा ऐप में जा करके पढ़ रहा है। एक दिन धीरे धीरे रिलीज किए वीडियो को, आप 5 दिन का वीडियो क्या है, डे 1, डे 2, डे 3, इस टाइप से वीडियो बना के अब रख दिए, धीरे धीरे उसको रिलीज करते जाइएगा। तो ये एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस से आपको कितना बेनिफिट हो गया, पहला तो जितना बगल अगल का कोचिंग था सबसे पहले आप अपने आप को अपग्रेड किए, अब यहाँ पे आपका सब बच्चा आपके पास आ गया। दूसरा क्या हुआ, जो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर डिस्टेंस पर बैठा हुआ है वो भी आपके पास पढ़ना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे स्टूडेंट बढ़ता गया। तो ये आपका एक फायदा हुआ, ठीक है। फिर तीसरा फायदा क्या हो गया, तीसरा फायदा हो गया जो आप अपने बच्चे को पुराना जमाना के साथ साथ नया जमाना में भी लेके आ रहे हैं। आपका बच्चा ऑनलाइन देखते हैं, कई सारे ऑफलाइन टीचर से मिलते हैं, कहता है सर देखिए ना कुछ बच्चा हमसे भी पढ़ता है और ऑनलाइन भी नुका छुका के पढ़ता है, मतलब ऑनलाइन भी सर वो अपना मोबाइल लेकर के पढ़ता है दूसरे टीचर से। अब मान के चलिए आपसे अच्छा वो पढ़ा रहा, या उनको अच्छा लग गया ये वीडियो, तो आपका तो वो नहीं देखेगा। कई सारे ऑफलाइन में धीरे धीरे स्टूडेंट घटते जा रहा है, आपको भी पता है। अब एक टीचर का कहानी सुनाते हैं आपको, सुनिएगा ध्यानपूर्वक। एक कहानी है ABC, एक टीचर का नाम है, और एक टीचर का नाम है XYZ। अब देखिए ABC का सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 2019 में दोनों स्टार्ट किए, क्या किए, 2019 में दोनों स्टार्ट किए, लेकिन ABC पढ़ाने में अच्छे थे। इनका 2021 में ये क्या किए, 0 सब्सक्राइबर्स। ये क्या किए, 2021 की बात करते हैं, इनका 1,87,000 सब्सक्राइबर्स हो गया। किनका, ABC का, जो पढ़ाने में अच्छे थे। उसके बाद लेकिन इनका क्या हो गया, 21 में इनका सिर्फ 61,000 सब्सक्राइबर्स हुआ। 7 शुरू किए 19 में, इनका 1,87,000, इनका 61,000। अभी के समय में ये अपने आप को नहीं बदले, और ये जो है 21 में ही डिजिटल बोर्ड और ऐप बनवा लिए, डिजिटल बोर्ड ऐप बनवा लिए क्रिएटर्स माइंड से ही। ये कहानी बता रहे हैं आपको एक टीचर्स, 2 टीचर्स का। 2019 में स्टार्ट किए, ये पढ़ाने में बेस्ट थे, ये जो है पढ़ाने में इसको बोलते हैं अच्छा, ये अच्छा थे, ठीक है। और ये भी ठीक ठाक जिसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक ठाक ये पढ़ाने में थे, ठीक है। अब क्या है, ABC जिनका 2019 में शुरू किए, 0 सब्सक्राइबर्स है, 21 में 1,87,000, 2 साल के 3 साल के अंदर, 19, 20, 21 3 साल के अंदर 1,87,000 वाइड बोर्ड पे ही, और ये 61,000 ही, क्योंकि पढ़ाने में उतना अच्छा नहीं थे, लेकिन दोनों कंटिन्यूअस लगे हुए थे। अब क्या हुआ, ये 2021 में अपने आप को नहीं बदले, और ये 2021 में ही बोर्ड एग्जाम होने के बाद एक स्मार्ट क्लास सेटअप लगवा लिए, क्योंकि जमाना के साथ बदलता है वही आदमी अमीर, और वही आदमी अपने आप को बड़ा मानता है जो जमाना के साथ बदलता है। और ये क्या हुआ, बदल दिया अपने आप को। अभी बात है 2025 का, इनका सिर्फ 2,50,000 सब्सक्राइबर्स है। कितना, 2,50,000। और ये कब डिजिटल बोर्ड लिए, ये लिए जाके आपको 24 में, जब जमाना सब कुछ बदल गया। अब देखिए इनका 2,50,000 सब्सक्राइबर्स, और इनका अभी 25 के बाद बताते हैं, इनका 25 लाख सब्सक्राइबर्स है। कितना, 25 लाख। ये पढ़ाने में भी उतना अच्छा नहीं थे, लेकिन समय के साथ अपने आप को बदले। तो सेम एज इट इज यही एक कहानी है। अभी भी समय है, अभी सिर्फ इंटरनेट पर 5% बच्चा पढ़ रहा है। आने वाला 10 से 15 साल में 100% बच्चा इंटरनेट पर पढ़ेगा, ऑनलाइन पढ़ेगा। तो आज से ही एक्टिव हो जाइए आप सभी लोग। और जो बताए आपको बेनिफिट, देखिए कितना बेनिफिट है बनवाने का। समय के साथ अपने आप को चेंज किए तो धीरे धीरे फैलते गए। अभी यदि ऑफलाइन में आपसे पूछा जाए, अपने आप को आपकी जगह पे मानते हैं,
जो पूछा जाएगा हमसे, गंधर्व सर 2022 में कितना स्टूडेंट आपके पास पढ़ा, उसका मोबाइल नंबर कहाँ है? तो आपके पास तो कुछ डेटा है नहीं। यदि आपके पास मोबाइल रहता तो आपके पास सारा डेटा रहता, स्टेप बाय स्टेप सारा डेटा आप क्या करते, अच्छे से मैनेज कर, तुरंत आप किसी को जवाब दे सकते थे, इसमें मेरे पास 6000 स्टूडेंट पढ़ा था 2022 में। ये एक ऑनलाइन का पावर है, ठीक है। उसके बाद ऑफलाइन, यदि 100 बच्चा को पढ़ा रहे हैं और आपका बच्चा बढ़ के 200 हो गया तो आपको 2 बैच बनाना पड़ेगा। लेकिन यदि आपके पास ऐप है, आप 100 बच्चा को पढ़ा रहे हैं, आपके पास 1 लाख बच्चा हो गया तो आपको एक ही बार पढ़ाना पड़ेगा। ये ऑनलाइन का फायदा होता है। उसके बाद साल से टीचर्स को हेल्प करते आ रहे हैं, 2018-19 से हम लोग टीचर्स को हेल्प करते आ रहे हैं ऑनलाइन आने में। लाखों टीचर्स को हेल्प किए हैं ऑनलाइन आने में। अभी ऑनलाइन पढ़ा करके कुछ टीचर 10,000, कुछ टीचर 50,000, कुछ टीचर 1 लाख, कुछ टीचर 10-10 लाख रुपए तक महीना कमा रहे हैं ऑनलाइन आ करके, पढ़ा करके। इसलिए आप भी ऑनलाइन आइए। ऐसा नहीं जो ऑफलाइन आप पढ़ा रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, साथ साथ पहले कीजिए, फिर धीरे धीरे जब ऑनलाइन में आप बढ़ना शुरू कर दीजिएगा तो ऑनलाइन में ऑफलाइन धीरे धीरे कम कीजिएगा, ऑनलाइन बढ़िएगा, ऑफलाइन कम कीजिएगा। कई सारे टीचर्स पहले ऑफलाइन पे ही आधारित थे, जब वो ऑनलाइन बढ़ना शुरू कर दिए तो वो ऑफलाइन को धीरे धीरे बंद कर दिए। और कई सारे टीचर्स गलती क्या करते हैं, ऑफलाइन को बंद कर देते हैं फिर ऑनलाइन शुरू कर देते हैं। ये आपका क्या है, एक ड्रॉप डाउन है, मतलब यहाँ से आप गिरना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि ऑफलाइन मतलब आपके पास चलत पैसा है, आ रहा है पैसा, एक्टिव आपका पेमेंट है वहाँ पे। लेकिन ऑनलाइन का एक रूल होता है, 2-3 मंथ 4 मंथ आपको पैसा नहीं आएगा, लेकिन फिर समझिए तो बोझ का बोझ आएगा, तो बहुत ज़्यादा आएगा। इसलिए पेशेंस रखना पड़ता है, इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, सारा चीज़ है। तो ऐप का बहुत सारा बेनिफिट्स है। ये तो आपको 2-4 चीज़ बेनिफिट्स बताए। आपका डिजिटल एड्रेस, कोई भी मांगेगा जो आप कहाँ से पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या कोर्स है, आपको अलग अलग चीज़ भेजना पड़ेगा। ऐप का लिंक भेज दीजिए, वो आपका एक डिजिटल एड्रेस हो गया। तो अभी के समय में डिजिटल एड्रेस भी रहना, जैसे आपका घर है समझिए, तो आपका एक ऑनलाइन घर हो गया। बच्चा वहाँ पे आपके बारे में जान सकता है, 2022 में कौन टॉपर था, 23 में कौन टॉपर था, 24 में कौन टॉपर था, आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आपके पास कितना लोगों का टीम है, क्या टीचर्स है, सारा चीज़ मिल जाएगा। तो इसलिए डिजिटल एड्रेस हो गया। बहुत बेनिफिट्स है आपका, बहुत हज़ारों बेनिफिट्स है। जो टीचर्स अपने आप को चेंज कर पा रहे हैं वो समय के साथ महान भी बन रहे हैं। इसलिए आज ही अपना कोचिंग का ऐप बनवाए क्रिएटर्स माइंड के साथ। क्रिएटर्स माइंड मतलब टीचर्स का टेक्निकल साथी। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है आप कॉल कर दीजिए, देखिए नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा। ये जो नंबर फिर से आपको नोट कर लीजिए, 9973725719। इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए। किस नाम से? क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से नोट करना है सर? इस नंबर को आप लोग को नोट कर लेना है, क्रिएटर्स माइंड, जो कि टीचर्स का टेक्निकल साथी है। टीचर्स को कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप बेझिझक इस पे कॉल कर सकते हैं। अपना कोचिंग का ऐप बनवाने के लिए भी कॉल कर सकते हैं। ऐप, डिजिटल बोर्ड या कोई भी चीज़ आप दूसरे से करवाइए, वो 100% सही है। लेकिन एक बार जरूर कॉल करके हमारा टीम से एक बार गाइड लीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, समझिए चीज़ों को, ठीक है।